कभी सोचा है कि भगवान विष्णु जो सबसे दयालु सबसे शांत हैं, पर क्यों हर युग में अपनी प्रिय से अलग हो जाते हैं? राम बनकर सीता से और कृष्ण बनकर राधा से वियोग सहते हैं। यह कोई युगों पुरानी लीला नहीं थी, यह एक श्राप था। एक श्राप जो ऋषि भृगु ने दिया था। एक समय था जब देवता और असुर दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ा था। उस युद्ध में असुरों की हार हो गई और वे जीवित बचने के लिए भागकर ऋषि भृगु के आश्रम पहुंच गए। आश्रम के अंदर उनकी पत्नी काव्या थी, कोमल हृदय और दया से भरी हुई। उसने असुरों को देखा और कहा, यहां तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, यह आशी का आश्रम है। पर यह दया सृष्टि के नियमों से टकरा गई। जब विष्णु को पता चला कि असुर ऋषि भृगु के आश्रम में छिपे हैं, तो वे बहुत क्रोधित हो गए और कहा कि धर्म के विरोध में दया भी पाप है। यह कहकर उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र उठाया और एक ही पल में आश्रम के अंदर छिपे सभी असुरों का वध कर दिया। लेकिन उस चक्र ने आर्षि भृगु की पत्नी को भी नहीं बख्शा। वो असुरों के सामने खड़ी थी और एक क्षण में उनका सिर तन से अलग हो गया। जब भृगु लौट कर आए तो उन्होंने अपनी पत्नी का कटा हुआ शरीर देखा। उनकी आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ शोक था, और शोक के अंदर से उठे अग्नि जैसे शब्द, हे विष्णु, तुमने मेरी पत्नी को मारा है, मुझे उसके वियोग का दुख दिया है, अब तुम भी यह दुख सहोगे। तुम्हें भी पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना होगा और अपनी पत्नी के वियोग का दर्द सहना होगा। और उसी श्राप के बाद हर युग में विष्णु ने अवतार लिया और हर बार अपनी प्रिय से अलग हो गए। भगवान राम ने मां सीता को खो दिया, कृष्ण ने राधा को खो दिया, और हर बार विष्णु ने वही व्यथा झेली जो एक समय ऋषि भृगु ने झेली थी। क्या यह श्राप था या कर्मों का न्याय? क्या देवता भी अपने कर्मों से परे हैं? यह राज शायद भगवान विष्णु ही जानते हैं। आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस घटना के पीछे के अन्य पौराणिक संदर्भों के बारे में बताऊं?